हेलो एरीज, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की रीडिंग मैं आपको देने वाला हूं इस हफ्ते की, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगी। रीडिंग सुनने से पहले आप जहन में कोई सवाल रख लिया करें और मेरे कार्ड्स को अपने सवालात के साथ रेजोनेट किया करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो उसमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वही कह रहे हैं जो हम चाहते हैं या जो हमारे साथ हो रहा है। कभी कभी किसी के पास एतराज़ात भी आ जाते हैं। ये एतराज़ात वो लोग करते हैं जो कि रेजोनेट नहीं कर पाते या जहन में सवाल नहीं रखते। वो समझते हैं कि सब कुछ मेरे पास से आएगा, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो आपके अंदर होती है। जब आप मेरे कार्ड्स सुनते हैं तो उस वक्त आप स्पंज की तरह होते हैं, वो चीज़ें वसूल कर रहे होते हैं, वो चीज़ें खींच रहे होते हैं। और कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, तो वो चीज़ें खींच नहीं पाते, वसूल नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एक और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे दो चैनल हैं, एक है लाइफ स्ट्रीम और एक है टैरो बाय जोगी। मेरे जब ये प्रोग्राम मेरे दोनों चैनल्स पे चलता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम टोटल टैरो बाय जोगी पर शिफ्ट कर दें। उसकी वजह यह है कि जो लाइफ स्ट्रीम है वो एक फिल्मिक चैनल है, एक मैगजीन चैनल है। उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं, उसमें बहुत रश होती है, तो लोगों को टैरो की वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन टैरो बाय जोगी सिर्फ और सिर्फ टैरो के सवालात के जवाबात, उसकी रेमेडीज़ और इसके अलावा टैरोस्कोप या हारोस्कोप के लिए होता है। वहाँ पे आपको आराम से अपने सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, या आप जो देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पिछले हफ्ते जिन लोगों ने मेरे कमेंट्स किए हैं, ज़रा उनको देखते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नाम इन्होंने अलग से नहीं लिखा और जो आईडी में नाम पढ़ा जा रहा है वो है अहमद अली, और वो कहते हैं कि वन थिंग इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर वो चीज़ भी बता देते तो मुझे अंदाज़ा होता, तो फिर मैं शायद हो सकता है कि दोबारा रिपीट नहीं करता। फिर ये नासिर हैं और उन्होंने लिखा है जज़ाकल्लाह, इसका मतलब इनको पसंद आई है मेरी रीडिंग। और ये नाम नहीं पढ़ा जाता, हाँ नीचे नाम लिखा हुआ अलग से, अली हमजा फ्रॉम गुजरांवाला। मेरी लव लाइफ सेम ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, ईगो, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। वेरी गुड। इसी किस्म का जज्बा अगर आप रखेंगे तो आपके मसले भी खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे कि चीज़ों को स्पंज की तरह खींचें, अपने दिल में लाएं और उसके बाद अपना एक जज्बा शुक्र का वो कायनात को दे दें। इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आई एम एरीज एंड जॉबलेस हूँ, कब तक जॉब मिल सकती है? अल्लाह की रहमत से। नेम अवैस अहमद खान। अवैस अहमद खान, सिटी भी लिख दिया करें या कंट्री भी लिख दिया करें। बिल्कुल जो कुछ होगा वो अल्लाह की रहमत से होगा। ये शुक्रगुजारी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जितनी शुक्रगुजारी होगी उतना ही अच्छा होगा। अभी आप मेरी रीडिंग देखिएगा, हो सकता है आपको उसमें जॉब मिलने की कोई निशानी नज़र आ जाए। एक उत्तम आगाही, वेरी गुड, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको जो भी नॉलेज मिली है वो बहुत उत्तम है। थैंक यू वेरी मच। ये किसी और लैंग्वेज में है, हिंदी में भी नहीं है, इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम एरीज, मेरे पार्टनर की राशि विर्गो है। नो कॉन्टेक्ट। अच्छा, जो कुछ भी है उसका जवाब अभी आप मेरी रीडिंग में देख लीजिएगा कि आपको क्या उसमें जवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे हस्बैंड की और मेरे बीच में झगड़ा हो गया है। बहुत बड़ा मैसेज है, मैं सारा मैसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको अपना नाम अलग से लिखना चाहिए, अपना नाम, अपना शहर और अपना कंट्री लिखा करें। और वैसे जो मैं नाम आपके आईडी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, परवीन ऑफिशियल लिखा हुआ है, तो परवीन है। तो परवीन, अभी मैं जो रीडिंग करूंगा उसमें देखिएगा कि आपकी क्या पोजीशन है, आपके और आपके हस्बैंड के झगड़े की, कि वो ख़त्म हो रहा है कि या नहीं हो रहा। अच्छा, और मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि आप मेरा नया चैनल टैरो बाय जोगी ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको बहुत सुकून से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
जो लोग एरीज हैं उनकी मैं रीडिंग करने वाला हूं, जो लोग एरीज नहीं हैं वो इसी चैनल पे या टैरो बाय जोगी पर आकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो हम देखते हैं एरीज का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। ये हफ्ते का कार्ड है इस हफ्ते का, और इस हफ्ते इस कार्ड को हासिल करने में जो रुकावटें हैं ये उस रुकावट का कार्ड है। इसके बाद इस रुकावट की बेस है, और इसके बाद नियर पास का कार्ड आएगा। ये नियर पास का कार्ड है आपके पास, और इसके बाद कार्ड आएगा प्रेजेंट का, ये कार्ड आएगा नियर फ्यूचर का, और इसके बाद आपकी अपनी पोजीशन क्या है, ये आपकी अपनी पोजीशन का कार्ड आएगा। और इसके बाद कार्ड आएगा आपका आपके करीब के लोग, आपके अजीज व अकारिब। ये हम कार्ड निकालेंगे आपकी होप एंड फियर, और आखिर में कार्ड निकालेंगे अल्टीमेट आपकी सक्सेस। ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। अच्छा, ये वाला कार्ड जो नियर फ्यूचर का है और ये वाला कार्ड, इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये आपको आपका रिजल्ट बता देते हैं। ये नियर फ्यूचर का कार्ड और अल्टीमेट कार्ड ये आपको बता देते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। तो एरीज, ये मैं कार्ड देख रहा हूं, ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी का कार्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की फैक्ट्री को चलाने का कार्ड है। आपकी फैक्ट्री चल रही है, जब आपकी फैक्ट्री चलती है तो उसमें नेगेटिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा आती जाती हैं। आपके पास एक चीज़ अगर पॉजिटिव आती है एंजाइटी में, तो 3 चीज़ें आपके पास नेगेटिव आती है। 300 टाइम आप नेगेटिव होते हैं, 1 टाइम कभी न कभी कोई ना कोई चीज़ अच्छी आ जाती है। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस हफ्ते आपका जो है बहुत ज़्यादा हफ्ता एंजाइटी में गुजरने वाला है, और मगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको इस एंजाइटी से निकालूं। और उस एंजाइटी की वजह क्या है, ये कार्ड साफ साफ नजर आ गया हमें। 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों 9 के कार्ड है। वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है पैसे की कमी, आपके अखराजात ज्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, तो जिसकी वजह से आपके पास एंजाइटी आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं और आपके पास टेंशन आ रही है। ये दोनों कार्ड इस हफ्ते के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी जो बेस है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड है। ये 9 था जो प्रॉब्लम का, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि पहले जो बेस है उसका मकसद है कि आप बुनियादी तौर पे पहले भी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, आप गिर चुके हैं, और आपके पास परेशानियां पिछले महीनों से आई हुई हैं, पिछले हफ्ते से आई हुई है, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। अब जब भी एंजाइटी की या डिप्रेशन की बात आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं कि ये सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, फिजिकली पैसे की कमी मौजूद है, अब वो कहीं से उड़कर आने से रहे, लेकिन एंजाइटी में जाने से आप वो जो पैसे कमाते हैं उसके काबिल भी नहीं रहेंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो वो परेशानी आपके पास आ जाती है। आप मुसलसल, ये दोनों कार्ड 9 और 10 दोनों बता रहे हैं कि आप मुसलसल एंजाइटी में, मुसलसल। और ये पीछे एक खातून खड़ी हुई हैं, इसको आप मून समझें या माँ समझें या दुआ समझें, जिसने आपको सपोर्ट किया है, और सपोर्ट की वजह से थोड़ी सी जिंदगी आगे चल गई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये अब ये बेस तो ये थी, मगर इस कार्ड को भी मैं, जो कि नियर पास का कार्ड, इसको भी मैं बेस से मिलाऊंगा। और बेस का मकसद है कि आपके जज्बाती फैसलों ने ये सारा काम खराब किया, जज्बाती सोच ने आपका काम खराब किया है। हो सकता है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, वो प्रैक्टिकली आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपका शौक़ हो कि मैं ये ख़रीद लूँ या ले लूँ या हासिल कर लूँ, या हो सकता है कि आपने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला लिए और ख़र्चा ज़्यादा कर दिया। ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का मकसद है कि वैसे तो ये रोमांटिक कार्ड है, लेकिन आप इसको इमोशनली खर्चे को समझ सकते हैं। जब मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ तो इससे मैं ये स्टोरी बनाई है, जिसकी वजह से इस वक्त तक आप हैंग्ड हैं। ये हैंगमैन का कार्ड है, आप लटके हुए हैं। अब यहाँ ये वाला कार्ड जब मैं यहाँ तक आ रहा था तो तब तक मैं आपको कह रहा था कि वो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप अपनी वजह से की, ये इन्वेस्टमेंट आपने अपनी वजह से की, जिसकी वजह से 2 हफ्तों से या फिर 2 महीनों से आपके पास बहुत ज़्यादा एंजाइटी आई हुई है पैसे के मामले में। तो मगर ये वाला कार्ड मुझे बता रहा है हैंग्ड मैन कि हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपने किसी और की वजह से की हो, किसी और को दे दी हो, जिसकी वजह से आपके पास परेशानी आ गई है और आप हैंग्ड हैं। जब आप हैंग्ड होते हैं, उल्टे टंगे हुए होते हैं, तो आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये कार्ड करीब का कार्ड है। अब जब ये सारी स्टोरी को मैं कंप्लीट करूंगा, अच्छा सुनिएगा, दोबारा सुनिए,
आप अपने मसले को, अपने सवाल को मेरे इशू के साथ, मेरी काउंसलिंग के साथ जोड़ते रहें। जैसे जैसे जोड़ते रहेंगे वैसे वैसे मसला हल होता हुआ नजर आ जाएगा, या फिर आपको आपकी बात, मेरी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये जो कार्ड है ये डिप्लोमेसी का कार्ड है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसका मकसद है कि यहां पे मैंने आपको कहा था कुर्बानी दी है, किसी को पैसे दिए हैं या किसी वजह से खर्च किए हैं, अब वो बंदा हो सकता है कि डिप्लोमेसी करे, आपको जो वादे करे उस वादे पे आपके पैसे आपको न मिले, या अपना वादा वफा न करे, कुछ भी हो सकता है, वो डिप्लोमेसी करेगा। इसको आप मोहब्बत में भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो मोहब्बत का कार्ड है अपनी जगह, इसको आप मोहब्बत भी समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरी लैंग्वेज को समझें और उसमें अपने मसले को डालकर अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करें। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत का चक्कर, ये आपके लिए कार्ड आया है, आपकी बेस आई है। किस्मत का चक्कर आपका एक्टिवेट होना है और हो रहा है और होता रहता है। लेकिन ये कार्ड अप्स एंड डाउन्स का कार्ड भी है। बुनियादी तौर पे आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। कभी आप बहुत अच्छे हो जाते हो और कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एक चीज़ नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल ऊपर नीचे। ये वाला जो कार्ड है ये लोगों का कार्ड है, और ये लोग आपके लिए ये समझते हैं कि आप अंधे फैसले करते हो, सोच समझ के फैसले नहीं करते हो। कार्ड का नाम है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आप आंखें बंद करके फैसले करते हो, और ये वाला जो फैसला है वो आंखें बंद करके किया है, ये वाला फैसला आंखें बंद करके किया है, जिसकी वजह से पैसे की अशद कमी पैदा हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आप आंखें बंद करके फैसला करते हो, और लोगों के अंदर ये बात आ गई है कि आप आंखें बंद करके करते हो। ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव ले लें। नाइट ऑफ वांड्स असल में हम सरदार कहते हैं कारोबार का, काम का। तो ये इस वक्त आपकी असल पोजीशन बता रहा है कि आप इस एंजाइटी से निकल के, इस प्रॉब्लम से निकल के, अपनी जो दिमाग में जो आपने फैक्ट्री चलाई हुई है, सोच सोच के पागल हो रहे हैं, इसको बंद करके अपने काम पे थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ा सा आगे बढ़े। और यहाँ पर मुझे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब ये देखिएगा, ये आपका अल्टीमेट टारगेट है इस हफ्ते का। ये देखिए, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। कोई काम आ गया, कोई चीज़ आ गई, कोई बेहतरी आ गई, जिसकी वजह से आप इस सारे प्रॉब्लम से निकल गए। देखिए, जब हम परेशान होते हैं ना, तो उस परेशानी की वजह से हम दूसरे काम नहीं कर पाते। जैसे ये हैंगमैन का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप लटके हुए हो, ये बता रहा है कि आप आगे चीज़ें कर चुके हो, चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ इस आपकी पोजीशन को। वो रिकैप ऐसे होगा कि ये वाला कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड का, एंजाइटी का, परेशानी का, टेंशन का, और वो टेंशन है, वजह है पैसे ना आने की। ये पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, इसको आप बार बार करते हैं। कुछ जज्बाती फैसले हुए, किसी के पास इन्वेस्टमेंट की, या किसी को उधार पैसे दिए, या किसी की वजह से इन्वेस्टमेंट की, तो वो पैसे आपके लटक गए और आप भी लटक गए। ये वाला अब वो डिप्लोमेसी कर रहा है, आपको आपके पैसे नहीं दे रहा, या फिर आपके साथ झूठे वादे कर रहा है, या वफा नहीं कर रहा। आप इसको मोहब्बत की तरफ ले जा सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स हैं आपकी सोच में, आपके उठने बैठने में। लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, कहते हैं कि आप गलत फैसले करते हो, आंखें बंद करके फैसले करते हो। ग्राउंड रियलिटीज़ को आप सामने रख के फैसले नहीं करते। ये वाला कार्ड के नाइट ऑफ वांड्स है, वो कह रहा है कि भाई छोड़ दो इन चीज़ों को, इस फैक्ट्री को बंद करो और अपनी सारी तवज्जो अपने काम में, अपनी चीज़ पे लगाओ, जिसकी वजह से आपका ये हफ्ता अच्छे से एंड हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।